मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं इस क्षेत्र का एक बहुत कर्मठ व्यक्ति है श्री चंद्र हेम्ब्रम, जिनके घर पर आया हूँ और चंद्र जी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। चंद्र भैया, हाँ जी, तब आजकल क्या काम धंधा होता है? काम धंधा सर आजकल तो वही धान रोपनी ये सब करके उठते हुए तो धान रोपनी में कितना धान होता है? करीब वही सर धान आप समझिए ना 50-60 क्विंटल। और क्या काम करते हैं रोजी रोजगार? रोजी रोजगार के लिए यही कबूतर है, आपका मुर्गा है, मुर्गी है, ये सब के जो है सो हम लोग खेती करते हैं, पोसते हैं। कबूतर पोसते हैं। और कबूतर कितना है आपके पास? कबूतर सर करीब करीब हमारे पास अभी मोटामोटी 300-350 पीस होगा सर। 350 पीस। तो ये कितना पोसना कब से शुरू किए कबूतर? कबूतर ऐसे हम पोसे नहीं थे सर, पहले 2 गो आया कबूतर। इधर जो है उसी को जो है सो देखभाल करने लगे और देखभाल करते करते कबूतर जो है सो बढ़ते चला गया सर, बढ़ते चला गया। इसके बाद जो है सो बस कबूतर का ये जो है सो सबको पोसना स्टार्ट कर दिया। मैं दिखा रहा हूँ श्री चंद्र हेम्ब्रम के घर में कितना कबूतर है। देखिए छत पर, और इनकी पत्नी देखिए कैसे इनको बुलाती है, कबूतर को कैसे बुलाती है और कबूतर कैसे आता है। देखिए कितना सुंदर कबूतर को पोसने का, कबूतर को बुलाने का तरीका है। देखिए इनकी पत्नी जो खाना दे रही है और कबूतर को बुला रही है, कबूतर आ आ आ। और ये कबूतर जो है ना, इनके घर का संदेशा भी भेजती है दूर दूर तक। इनके पंख में कभी कभी चिट्ठी लिख के डाल दिया जाता है और कबूतर को कहता है कि आप वहाँ जाइए और मेरा घर का संदेशा दे दीजिए। कभी इनके बेटी के यहाँ भेजा जाता है, कभी समधी के यहाँ भेजा। देखिए इन कबूतरों को देखिए कि कितने सहनशील हैं, अनुशासन प्रिय हैं। और देखिए जहाँ पर इनको खाना दिया जाता है, देखिए इनकी पत्नी कितने प्रेम से इस कबूतर का सेवा करती है। देखिए ये कबूतर जो कि शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और कबूतर को मंदिरों में छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग कबूतर का प्रयोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए उसकी बलि दे देते हैं, इस शांति प्रिय जीव को। तो चंद्रदा, एक कबूतर 2 ठो पहले आपके यहाँ आया? जी जी जी। 2 ठो कहाँ से आया? वो किसी के यहाँ से उड़ के आया था सर, किसी के यहाँ से उड़ के आया था, नहीं लगा, फिर हम उसी को बढ़ाते चले गए। इसके बाद जो है सो बोले कि चलो कबूतर सही है, बहुत अच्छा है। तो ये कबूतर कितना कितना दिन में बच्चा करती है? बच्चा मोटा मोटी समझिए सर, इसका यानी 15 दिन में बच्चा बढ़ जाता है। हाँ, और 15 से 20 दिन अंडा सेकने में लगता है। 15 दिन में बच्चा बढ़ जाता है? हाँ, यानी 2 हफ्ता 3 हफ्ता होते होते इसका बच्चा को। और ये कबूतर कितना अभी दाम देता है आपको? कबूतर ऐसे लिमिट नहीं, कभी कभी समय पकड़ता है तो 500 जोड़ा तक बेचते हैं। 500 जोड़ा? हाँ, नहीं तो ऐसे साधारण 250 जनरल। एक साल में कितना जोड़ा बेचते हैं आप? देखिए सर, कबूतर बिजनेस में हम लोग मध्यम क्वालिटी के हैं, तो हम लोग इसमें नफ़ा नहीं देखते हैं या ये जरूरी है। मान लिया जाए हम मजदूरी नहीं कर पाते हैं, घर का तो पूरा काम करते हैं, यानी जितना का हम खिलाते हैं शायद हमको लगता है उतना ही हमको देता है, उतना ही देता है। लेकिन है कि वही धान को यदि हम बाजार में ले जाके एक बैग पैसा हो जाता है, और कबूतर खिला के यदि हमारा वो पैसा हो जाता है तो मेरा नमक रोटी चल जाता है। मैंने बात उतना ही है, क्योंकि ये धान देखिए कि ये हमारे चंद्रदा जो है ये धान को रखे हुए हैं। इतना एक नंबर धान है, एक नंबर धान है कबूतर को खिलाने के लिए। और ये बोले कि इस धान को हम कबूतर को पूरा बरसात भर खिलाते हैं, क्योंकि बाहर में इसको चरने का समय नहीं मिलता है। बरसात के समय खेतों में कुछ मिलता नहीं है, और जब पोसा जाएगा
नजदीक। इतना तो दूसरा आदमी त्याग नहीं कर सकता है, इतना दूसरा आदमी त्याग नहीं कर सकता। और फिर मैं आइए ऊपर पर बैठते हैं और हमारे चंद्रदा जो हैं इस कबूतर को देख के बड़ा गदगद होते हैं। क्या ये कबूतर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्या अच्छा क्या अच्छा लगता है? आनंद लगता है सर। एक कबूतर जो है उसको पोस के और कबूतर सब है तो बहुत अच्छा लगता है। कबूतर का हवा पानी लगाने के बाद और मस्त लगता है। और कबूतर का हवा पानी मैंने कब हवा पानी लगाते हैं? जब लगाते हैं जब उड़ उड़ के आता है हमारे पास से गुजरता है हाँ, तब तो बेजोड़ लगता है सर। क्या बेजोड़ लगता है? बेजोड़ हवा लगता है, मजा आ जाता है। लगता है कि पंखा से भी ज्यादा हवा देता है क्या? जी सर, जी जी जी। आपके पास आके बैठता है कि नहीं? हाँ जी सर, पहले तो बैठता था, अब जो है सो हम काम में व्यस्त हो गए हैं इसलिए उतना जो है सो परिवार इस सबको खाना वगैरह देती है। और परिवार वगैरह देती है। हाँ जी जी। उनको बुलाइए, आपकी बात दिखा रहा हूँ। चंद्रदा की जो पत्नी है वो भी कबूतर का सेवा करती है। तो आप सुबह से क्या सेवा करते हैं कबूतर का? क्या नाम हुआ आपका? और आप कबूतर का सेवा कैसे करते हैं? दान देते हैं। धान देते हैं? कब कब धान देते हैं? सवेरे सवेरे और फिर और संखी बेरा। आपके यहाँ बिल्ली नहीं है? बिल्ली है? पुसी हाँ, बिल्ली तो वो है। इनके घर पर कितने कबूतर हैं, कितने कबूतर हैं, कितने कबूतर हैं। देखिए कबूतरवा सब अभी सोच रहा है, एक बार खाया है फिर खाएगा। अच्छा चंद्रदा, अब तो कबूतर के अलावा और भी कुछ पोसते थे ना? जी जी, मुर्गा मुर्गी सब। मुर्गा मुर्गी। तो कितना मुर्गा मुर्गी है? मोटा मोटी मुर्गा मुर्गी भी दिला को फटो 20-30 गो होगा सर। चलिए आगे चलिए। मुर्गी भी पोसा गया है और देखिए मुर्गी यहाँ कितना प्रेम से अंडा दे के रखी है। अंडा दे के कितना सुंदर ढंग से सजा के अंडा दे के रखी है। देखिए ये कई टका दाम होगा उसका? उसका दाम होना चाहिए सर 250-300। 250-300। और साल में कितना मुर्गा मुर्गी बेच लेते हैं? बेच लेते हैं सर मोटा मोटी समझिए। ये हम लोग जब हम लोगों को कमी आता है पैसा की, और कमी आता है तब बेचते हैं। और पैकार नहीं आता है आपके यहाँ? नहीं आता, हम लोग कर कुटुम आता है तो खिला देते हैं। कर कुटुंब जैसे आप आए मुर्गा मारे खिला दिए, चलिए घर का चीज है। कहता है घर का मुर्गी दाल बराबर। जी सर, जी जी। और आप सुअर भी पोसते हैं ना? हाँ जी सर, पहले सुअर का मेरा जो है सो बहुत बड़ा ही था तो सब सुअर सब मर गया सर, कुछ बीमारी आने के वजह। फिर नया भी सुअर पोसे हैं? नया छोटा कहाँ है, कहाँ है? इधर सर चराते हैं, अगल बगल में चराते हैं, लेकिन अभी सुअर मेरी कमी हो गई है। कमी हो गई है। और देखिए यहाँ देखिए बड़ा है। और ये बच्चा दिया है क्या सुअर का? एक बार भी नहीं दिया है सर। नहीं दिया है, लेकिन तो बच्चा देने वाला है ये लगता है। नहीं सर, देखिए ना पाल रखी है या हैं? नहीं। पाल रखी है या नहीं? तो पाल कहाँ खिलाते हैं इसको? हाँ गाँव में खिलाए हैं। गांव में खिलाए हैं 500 देके। 500 दे करके। और कै ठो बच्चा ये देगा एक बार में? नहीं, करीब करीब मोटा मोटी 7-8 को भी दिया तो बहुत है। और 7-8 को बच्चा का दाम कितना हो जाएगा? 30-35 हजार मान के चलिए, 35 से 40। और सुअर का बच्चा सबको आप लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? सुक्री होपन, क्या नाम है? सुक्री होपन। और पाठा पाठी भी कहते हैं। ओ चलिए, तो कुल मिला के सुअर से कितना पैसा कमाते हैं आप? कहाँ सर, अभी तो इधर हमको बिजनेस में कुछ ठप लगा है। देखिए अब आगे बढ़ने के बावजूद आगे बढ़े, यदि आगे बढ़ जाते हैं तो एक सुअर कितना देता है एक साल में? हाँ तो वही मान के चलिए ना 40-50 दे देंगे। आपके गांव में कितना लोग सुअर पोसा है? बहुत। सरकार क्या सहायता करती है? सहायता तो करती है सर, सरकार की तरफ से सहायता भी है, लेकिन हम लोगों के हमारा भी जो है सो मंजूर तो हुआ है। लेकिन जो है जो हम लोग सुअर पोसने वाले हैं, हाँ, और वो किसी एजेंट के थ्रू हम लोगों को सुअर भिजवाता है, इसीलिए हम लोग जो है सो उस चीज को हम लोग नहीं खरीद रहे हैं। और एजेंट के थ्रू? हाँ, हाँ, और वो जो है सो जैसे मन तैसे सुअर आपको खरीद के दे देगा। हाँ हाँ हाँ। आपके चॉइस का जो सुअर पोस रहे हैं और ज्यादा दाम लेके जो है सो। तो आपके चॉइस का सुअर क्या होता है? जैसे चॉइस का मतलब हम पोसने वाले हैं, हमारी लोन है तो हमारे आधार पर, हमारी सोच के आधार पर सुअर होना चाहिए।
लेकिन वो सब वैसा नहीं करते। आपके आधार का मतलब क्या हुआ? आधार का मतलब सुअर का नस्ल पहचानना। नस्ल में कौन नस्ल सबसे अच्छा होता है? ऐसे तो है घुंघरू है आपका, फिर जनरल में भी है, लेकिन जो है सो वो सब भेंडर सब जैसे का तैसे सुअर आपको 5 गो का ही हो गया तो 5 गो खरीद के आपको ला के धर दिया, घर पहुंचा देता घर पहुंचा दिया कि आपका इतना रुपया का सुअर है। लेकिन हम लोग पसंद नहीं करते। है। क्या बोल रहा है सुअर? तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कुछ खाना वाना मांग रहा है। और कुछ खाना, तो खाना मांगने का यही तरीका है लोग का है? तो क्या सुबह से क्या खिलाते हैं इसको? खिलाते हैं ऐसे। क्या हम जैसे लोगों को देहात में तो जैसे आप लोग सापड़ी के लिए इधर उधर कर रहे हैं, सांफड़ी? सापड़ी के लिए इधर उधर कर रहे हैं, हम लोग बोरा के बोरा सापड़ी खिला देते हैं। सांफड़ी बोरा का बोरा? हाँ तब वो क्या, कहाँ से लाते हैं? दूर गाछ से लाते हैं, ढेरी गिरा हुआ रहता है। देहात में कौन पूछता है इसे? तो अमरूद 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 अमरूद। ओ, बोरा का बोरा अमरूद खा लेता है। हाँ तब क्या। और इन लोग का इलाज भी कराते हैं? नहीं इलाज तो देखिए सर, हम लोग तो इलाजे में विशेषकर है, इलाज होनी चाहिए, लेकिन वहाँ वैक्सीन जो है कम से कम 10 सुअर रहेगी तब आपको मिलेगा। और हम लोग कभी 5-6 गो हो जाता है, लेकिन वो वैक्सीन करने वाला कहता है हम नहीं जाएंगे। इसी के एवज में ही हम लोगों का सुअर मरता है। देखिए मैं इनकी समस्या बता रहा हूँ, सुअर की समस्या। जो पशुपालन विभाग के द्वारा जो वैक्सीन नहीं किया जाता, वो कहता है 10 सुअर रखिएगा तब आपका करेंगे, और इस कारण से इन लोगों का सुअर बहुत ज़्यादा संख्या में मर जाता है। ये गरीब आदमी बहुत परेशान है, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, पशुपालन विभाग से, झारखंड सरकार से, कि इनका इस तरह की समस्या पर ध्यान दिया जाए, कि इनके मन से इनको सुअर खरीदने दिया जाए, और वैक्सीन भी इनका हर घर में जाके सुअर को दिया जाए, ताकि ये गरीब लोग, देखिए एक जैसे मेरा जो है सो अभी सर पास है, हाँ शायद मेरे अकाउंट में 40,000 रुपया सुअर पोसने के लिए डलाया है, तो इसलिए पैसा को और हमारा जो है वो क्या कहते हैं सर, वो खाता ये कर दिया, होल्ड कर दिया। होल्ड कर दिया। होल्ड करने के एवज में हम पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि उसमें हम अंशदान डालते हैं तो सुअर तो मिलेगा ही, छूट भी है, लेकिन वो अपना मनमना सुअर दे देगा जो हमारे लायक नहीं। और जैसे एक सुअर की कीमत 3,000-4,000 है, उसमें 6,000-7,000 चढ़ा के हम लोगों से पैसा ले लेते हैं। ये देखिए सरकार की कमजोरी और वेंडर का मनमानापन। जी जी। आप देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के माछीटाड़ पंचायत के तेलनी नामक गांव में, जहां पर चंदर जी से विशेष बात हो रही है। देखिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये सब अब खाने के लिए मांग रहा है, सुबह सुबह हुआ है, गरगरा रहा है, गरगरा रहा है, और ये अब बच्चा देने वाली है, इसका पाल खिलाया गया है। कितना सीधा साधा है। और ये बोलिए छोटा छोटा बच्चा सुअर का कितना दिन में बेचने लगते हैं आप लोग? हाँ मोटा मोटी समझिए 2.5 से 3 महीना। 2.5 महीना में कितना पैसा देता है वो? देता है आपका 5,000-6,000। 500। और इसका मांस क्या दर बिकता है? जी 350 से 400 तक। 350 से 400 तक। वो मांस तो खाने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा। तो उसमें फायदा क्या है उसको खाने से? कुछ विशेष फायदा तो नहीं है, दांत की रस रस्सी को तोड़ता है वो, और कोई ऐसा मांस है उसमें दांत की रस रस्सी को तोड़ने का चीज नहीं है। तो दांत का रस रस्सी तोड़ने का मतलब खाने में आपको बहुत स्वाद लगेगा सर। देखिएगा आप कहीं भी, आप लोग तो यूट्यूब वाले हैं, हाट में क्या संथाल खाएगा देखिएगा तब ना खाने वाला। ये रेट को दिकू ही बढ़ा दिया है। दिकू ही बढ़ा दिया और संथाल नहीं बढ़ाया। संथाल क्या बढ़ाएगा, उससे हम लोगों से ज्यादा वही सब खाता है। आप कौन कौन हटिया में बेचते हैं सुअर मांस? मांस तो हम ज्यादा नहीं बेचते हैं सर, हम बच्चे बेचते हैं, लेकिन जहाँ मांस है उस सब में जो है सो हम लोग जाते हैं ना। अच्छा ये बोलिए कि सुअर को आप जो मारते हैं तो कैसे मारते हैं? जो काटते हैं कैसे करते हैं? बहुत ही जल्दी मरने वाला चीज नहीं है सर। हाँ, इसको बिना टांगा से उपाय नहीं है। और टांगा से मारते हैं। टांगा से कहाँ मारते हैं? एकदम माथे में मरना है, इधर उधर से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। ना मान लीजिए कोई इस पर ईंटा पटक दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हैं? कुछ नहीं, बीमारों नहीं होगा ये? नहीं जल्दी नहीं। देखिए ये कितना तो इसका चमड़ा बहुत, क्योंकि इसकी गर्दन की नस जो है ना बहुत भीतर है। गर्दन का नस बहुत भीतर है। उसका सांस वाला नली बहुत भीतर है, मांस के बहुत भीतर है। उसको टच करना या किसी तरह उसको गिरा के काटना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसका चमड़ा भी तो बहुत मोटा है।
हाँ मोटा है लेकिन मुलायम है। मुलायम होता है, तो इसका चमड़ा को बेचते भी हैं क्या? नहीं नहीं, चमड़ा के साथ ही जो है सही होता है सर। हाँ। तो इसका बाल सबको कैसे उड़ाते हैं? बाल उड़ाने के लिए जो है सो उसको पानी दे के झरका देते हैं, उसके बाद पूरा साफ हो जाता है सर, क्लीन हो जाता है। क्लीन हो जाता है, पूरा गरगरा रहा, काटता उठता नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं काटेगा सर, ये सबको आदत बना है, अभ्यास है। हाँ देखिए 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 कैसे, देखिए 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 चंदर जी कैसे दुलार कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, आप ऐसे करते हैं तो क्या समझ रहा है? देखिए ऐसे करके फिर ज्यादा इधर करेंगे तो ये सुतने का भी कोशिश करेंगे। और सुतने का भी कोशिश कर, देखिए कैसे, देखिए 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 वहाँ वहाँ हम नीचे सुने से कैसे वो सोने। ओ चलिए, आप देख रहे हैं श्री चंदर हेम्ब्रम के साथ तेलनी में।